जय भीम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी एक पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा। आखिर उन्होंने इस पुस्तक को क्यों लिखा, इस पुस्तक के लिखने का पीछे उनका मकसद क्या था। इस पुस्तक को लिखने के पीछे का मकसद उनका सिर्फ एक ही था कि उन्होंने अपने जीवन में जो वास्तविक घटनाएं घटी उनसे उन्होंने क्या सीखा और अपने समाज को इससे उन्होंने क्या सीख देना चाहा। इस पुस्तक दो भागों में बांट रखा है, एक जो उनके बचपन में घटना घटी और दूसरा जब उन्होंने बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी ज्वाइन की, फिर उसके बाद उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी। इस पुस्तक में उन्होंने दो भागों में बांट रखा है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उनके बचपन में कौन सी घटनाएं घटी जो उनके जीवन में अमिट छाप छोड़ गई है। वैसे तो बाबा साहेब की वेटिंग फॉर वीज़ा की पुस्तकें यूट्यूब पर बहुत ही मौजूद हैं, जो काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर ने भी इसे अपलोड कर रखी है, लेकिन वह सारी चीज़ें उसमें छुपा दी गई हैं जो उन्हें सच दिखाना चाहिए, जिससे सवर्णों का चेहरा सामने दिखे कि उनकी मानसिकता कैसी थी। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशियों को भी छुआछूत के अस्तित्व की जानकारी है, किंतु समस्या यह आती है कि ये विदेशी इसके संपर्क में नहीं है तो उन्हें इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अब समस्या यह आती है कि इनको इस बीमारी के बारे में कैसे बताया जाए कि बड़ी हिंदू आबादी वाले लोग गांव के बाहर रहते हैं और सुबह शाम वो गांव में जाकर गंदगी को साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद लोगों के घर पर जाकर खाना मांगते हैं और खाना मांगने के बाद उसे खाते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं, जिससे वह दाल चावल लेकर वह घर पर आते हैं और खाना बनाकर खाते हैं। लेकिन इन सभी प्रक्रिया में ना सवर्ण हिंदू लोग उन अछूत लोगों को कभी छूते हैं और ना ही खुद को छूने देते हैं। अब समस्या यह आती है कि यह बीमारी विदेशियों को कैसे समझाया जाए कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है, जो हिंदू सवर्ण लोग अछूतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो उनके सामने एक सामान्य विवरण दे दिया जाए, या दूसरा जो उनके सामने दो तीन मिसालें ऐसी दी जाए जो उन्हें समझ में आए। तो बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे दूसरा तरीका बहुत ही कारगर लग रहा है। मैं अपने जीवन के आधार पर जो मेरे साथ घटी बचपन में, उनके आधार पर इसका विवरण करना चाहूँगा। हमारा परिवार मूल रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका का रहने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से ही मेरे पुरखे अपना पैतृक काम छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नौकरी करने लगे। इसी प्रकार मेरे पिताजी भी अपने पैतृक धर्म निभाते हुए उन्होंने भी सेना को ज्वाइन किया और वह सेना के ज्वाइन के पद पर कार्य करते हुए वह एक सेना अधिकारी तक बने और इस सेना अधिकारी के बाद भी वह सूबेदार के पद पर कार्यरत हुए और सूबेदार के पद पर उनका रिटायरमेंट हुआ। इस प्रकार मेरे पिताजी जब रिटायरमेंट हुआ तो मेरे पिताजी दापोली लेकर और उनका दापोली ही बसने का मन था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह हमें वहाँ पे बसने नहीं दिया और सतारा लेकर चले आए। सन 1904 तक हम सतारा में ही थे और मेरे जीवन में यह पहली घटना घटी थी जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। सन 1901 का समय था जब मेरी माता का देहांत हो गया और मेरे पिताजी एक खजांची थे जो गोरेगांव में काम कर रहे थे। गोरेगांव में वह काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय बहुत ही भारी अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के बाद सरकार ने कुछ लोगों को काम करने के लिए, एक तालाब खोदने के लिए कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया था ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। गोरेगांव जाते समय मुझे और मेरे बड़े भाई और मेरी परिनिर्वाण प्राप्त मेरी बड़ी बहन के दो बच्चे और मेरी बुआ पड़ोसियों के हवाले छोड़कर चले गए। और मेरी दो बहनें थीं जो दोनों बहनें की शादी हो चुकी थी, वो अपने परिवार के साथ अपने घर पे रहती थीं। और मेरी एक बुआ थी, वह हल्की बौनी भी थी और उनके पैर में कुछ दिक्कत थी, वह जिससे वह काम कर नहीं पाती थी। अब हम चारों बच्चे अब स्कूल भी जाते थे और अपना खाना खुद बनाते और हमें रोटी बनानी नहीं आती थी। रोटी जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, लेकिन हम चावल पर ही हमें रहना पड़ता था। हमारे लिए सबसे आसान था बिरयानी बनाना, जिसमें कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ चावल और बकरे का मीट डाल देना होता था। इस प्रकार हम बकरे बिरयानी खाकर ही रहते थे। मेरे पिता खजांची होने के कारण, खजांची मतलब अकाउंटेंट, जो आजकल अकाउंटेंट हो, शुद्ध भाषा इसकी खजांची है। खजांची होने के कारण वह हमसे मिलने सतारा आ भी नहीं सकते थे और उन्होंने हमें एक पत्र लिखा कि हम गर्मियों की छुट्टी में उनसे मिलने के लिए आएंगे। उन्होंने और हमें पत्र में यह भी बोला जब हम वहाँ से निकलें, सतारा छोड़े, तो उनका एक लेटर दें ताकि उन्हें हमारे आने की सूचना मिल सके और वह स्टेशन पर अपने चपरासी को लेने के लिए भेज सकें। और यह खबर सुनते ही इन
चारों लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास हुआ और बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने कभी ट्रेन को नहीं देखा था, बैठने की तो बात दूर की ही है। इन्होंने अपने पिता के मिलने की खुशी में नए नए कपड़े पहने और घर से निकले। इनके घर से दूरी स्टेशन की मतलब 10 मील की दूरी पर थी। उन्होंने तांगा किया और स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पे इनके भाई ने टिकट कटाई और इन्हें 12-12 आने दे दिए और अपने स्वयं अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते थे। इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लेमनेड की बोतल ले ली और इसके बाद जब ट्रेन आई इन्होंने लपाक से ट्रेन पर बैठ गए। इसलिए ट्रेन पर बैठ गए क्योंकि ये सोचते थे कि ट्रेन इन्हें छोड़कर चली जाएगी, और ट्रेन पर बैठ गए। इनके जब बैठ गए ट्रेन पर तो इन्हें इतना मालूम था कि हमें सबसे नज़दीकी जो गोरेगांव पर जाने का रास्ता है, सबसे नज़दीकी मैसूर का स्टेशन है। वो वहाँ जब मैसूर स्टेशन पर उतर गए तो फिर इनके साथ एक घटना घटी। वह घटना है कि जो इन्होंने पत्र अपने पिताजी को लिखा था, वह पत्र जो चपरासी था उसको मिला, लेकिन वो चपरासी इनके पिताजी को देना भूल गया। इस प्रकार उन्होंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जब यह स्टेशन मास्टर ने देखा कि यह खड़े हैं तो वो उनके पास आया और पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो उन्होंने बोला कि हमें गोरेगांव जाना है, यहाँ पे मेरे पिताजी या उनका चपरासी आने वाला था लेने के लिए, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है और हमें रास्ता नहीं मालूम है कि हमें जाना कहाँ है। हमें इतना मालूम है कि हमें गोरेगांव जाना है, मैसूर उसका सबसे नज़दीकी स्टेशन है। उनके कपड़ों से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये महार के बच्चे हैं। महार बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूतों को कहते थे। स्टेशन मास्टर इनकी मदद करना चाहता था, इनमें बहुत ही तरस आ रहा था। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि अब बताओ क्या करोगे तुम लोग? तो उन्होंने बोला कि हमें वहाँ पे जाने का रास्ता मिल जाए तो हम चले जाएंगे। फिर स्टेशन मास्टर ने, उसके मन में क्या आया, उसने पूछ लिया कि तुम कौन सी जाति से हो? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने टपाक से बोला बिना कुछ सोचे समझे कि हम महार हैं। जैसे ही वह महार शब्द सुना उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह इतना घृणा करने लगा कि पूछिए मत, उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वह उन्हें छोड़कर जाकर स्टेशन में बैठ गया। जब बाबा साहब ने महार शब्द बोला था तो वहाँ पे जो गाड़ीवान थे वे लोग भी सुन चुके थे कि ये महार के बच्चे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पैसे की लालच थी इसलिए वो वहाँ पर रुके थे। स्टेशन मास्टर करीब आधे घंटे बाद आया और पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने बोला कि हमें कोई गाड़ी भाड़े पर मिल जाए और हम जिससे गोरेगांव पहुँच सकें। तो स्टेशन मास्टर ने गाड़ी वालों से इनके तरफ से बात करनी चाहिए, जैसा कि वो सब सुन चुके थे कि ये महार के बच्चे हैं। इस प्रकार वो लोग कोई गाड़ी भाड़े पर देना नहीं चाहता था कि ताकि वे उसका धर्म और उसकी गाड़ी अपवित्र हो जाएंगी। इस प्रकार कोई गाड़ी देना नहीं चाहता था। फिर अचानक स्टेशन मास्टर के दिमाग में क्या आया, इन लोगों से पूछा कि क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? तो इन्होंने बोला हाँ हम गाड़ी चला सकते हैं। और एक गाड़ीवान तैयार हुआ, वो भी दोगुने भाड़े पर, कि हम दोगुना भाड़ा लेंगे। और गाड़ीवान इस शर्त पे तैयार हुआ कि ये गाड़ी खुद खींचेंगे और मैं पैदल जाऊंगा, जिससे उसे पैसे कमाने का भी अच्छा मौका मिल जाएगा और वह अपवित्र होने से भी खतरा भी टल जाएगा। ठीक उसी प्रकार इन्होंने सामान लादा और यह उनसे पूछे कि यहाँ से कितना दूरी पर है। शाम को करीब 6:30 बज चुके थे। यह जानना चाहते थे कि वह अंधेरा होने से पहले वहाँ से निकल पहुँच जाएंगे या नहीं, यह कंफर्म करना चाहते थे। गाड़ीवान ने बोला कि कुछ ही दूर पर है, हम अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएंगे। इस प्रकार जब अंधेरा हुआ इन लोगों ने निकला तो करीब 3 घंटे बाद इन लोगों को रात को 9 बजे तो गाड़ीवान ने फिर देखा कि ये गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं। तो फिर उसने क्या, अचानक गाड़ी पर आ बैठा और लगाम अपने हाथ में ले ली और वह गाड़ी को खींचते हुए लेकर गया। करीब कुछ दूरी पर जाने के बाद गाड़ीवान ने बोला, एक तालाब के किनारे बोला कि आप लोगों को भूख लगी तो यहाँ पर खाना खा लीजिए। गाड़ीवान ने कुछ पैसे मांगे अपने किराए का कि ताकि वह भी गांव में जाकर खाना खा ले, और गाड़ीवान ने यह विश्वास दिलाया कि वह कुछ ही देर में वह जल्द ही खाना खाकर लौट आएगा। इन लोगों की भूख लगी थी और इन्हें प्रसन्नता हुई कि चलिए कहीं भी तो खाना खाने का एक अवसर तो मिला। जब इन्हें खाना खाने का अवसर मिला इन लोगों ने खाना खाना चाहा और खाने को जब निगलना चाहा तो इन्हें प्यास की महसूस हुई। जैसा कि तालाब में पानी था तो गाड़ी वाले ने बोला कि आपको यहीं से तालाब से पानी पीना पड़ेगा। तो इनमें से एक गया वहाँ पर देखने के लिए तालाब में कि वो तालाब का पानी नहीं था, बल्कि वहाँ पे जो आसपास गाय भैंसें चर रही थी उनका मलमूत्र था जो वह पानी पीने के लिए आती थी। उनसे यह पानी पिया नहीं गया जो आदमियों के पीने के योग्य पानी नहीं था। इस प्रकार इनके पास सब कुछ होते हुए भी आधा पेट खाना खाया और खानों को बंद कर दिया। फिर वो
बहुत देरी तक इंतज़ार किए। इंतज़ार करने के बाद वो गाड़ीवान आया। गाड़ीवान इनको फिर लेकर गया और कुछ रास्ते पर लेकर जाते जाते जब रात को 9:30 बज चुके थे तो इनके मन में अनेक शंकाएँ उत्पन्न हुए, अनेक प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि आखिर हम अभी तक पहुँचे कहाँ हैं। इस रास्ते पर ना कोई जानवर है, ना कोई इंसान है, ना किसी भी प्रकार का आवागमन है, कुछ नहीं है, तो हम आखिर पहुँचे कहाँ हैं। ये शायद इस गाड़ी वाले के मन में कोई खोट तो नहीं आ गया, क्योंकि हम लोग सोने के आभूषण भी पहन रखे थे और हमारे पास कुछ पैसे भी थे जिससे हम गाड़ीवान को भाड़ा दे सके और रास्ते के खर्च के लिए भी और पैसे थे। रात के करीब 10 बज चुके थे जब इन्होंने गाड़ीवान से पूछा कि अभी कितना दूर है, तो उसने बोला कि अभी कुछ और दूर पे जाना है। फिर इनके मन सवाल आया कि शायद ये हमें मार कर जंगल में फेंक दे और हमारे आभूषण छीन ले, और इस प्रकार वो चारों लोग रोने लगे। गाड़ीवान इनको बोलने लगा कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। इस प्रकार उन्होंने अपना रोना धाना चालू रखा। फिर जब कुछ दूरी पर चलने के बाद तो गाड़ीवान ने दिखाया कि वो देखिए वो पहाड़ी पर एक बत्ती जल रही है, हमें वहीं पर जाना है। तो इनके मन में कुछ साहस आया कि हाँ हम शायद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो गाड़ीवान वहाँ पर पहुँचने में उन्हें करीब 12 बज चुके थे, 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग चुका था। और जब वह वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कई सारे रिक्शा वहाँ पे विश्राम के लिए रुके हुए हैं, और गाड़ीवान ने इनसे बोला कि आप लोग यहीं पर खाकर विश्राम करिए और हम कल आगे के रास्ता। तो इन्होंने बोला ठीक है। जैसा कि इन्हें पानी की दिक्कत थी तो अपने गाड़ीवान से पूछा कि क्या हमें पानी मिल सकता खाना खाने के लिए। तो गाड़ीवान ने बोला कि ये हिंदू सवर्ण है, या हिंदुओं को पानी, महारों को पानी नहीं देता है। अगर तुम इससे महार कह के पानी मांगोगे तो वह तुम्हें पानी नहीं देगा। देखिए शायद मुसलमान कहने पर ये तुम्हें पानी दे सकता है। तो बाबा साहब गए उसके पास, उन्होंने बोला कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी दे दीजिए। तो बाबा साहब को उर्दू भाषा बहुत ही अच्छी तरीके से आती थी। उन्होंने उर्दू में उससे सवर्ण हिंदू से बोला तो उसने पानी देने के लिए मना कर दिया। बोला कि तुम्हारे लिए यहाँ पर पानी कौन रखा है, यह बाबा साहब को पता नहीं था। इस प्रकार उन्होंने पानी पिए बिना, उनके पास सब कुछ होते हुए, खाना भी था और सब कुछ होते हुए उन्होंने पानी के बिना खाना नहीं खाया। वह जब आकर अपने भाई को यह बात बताएं तो उनके भाई ने वो कुछ नहीं बोला और बोला कि चलो ठीक है हम सो जाते हैं। उनके भाई के बारे में ऐसा विचार है कि हम चारों के इकट्ठा सो जाना यह अक्लमंदी नहीं होगी, हमें 2 लोगों को जागना होगा और 2 लोगों के सोना होगा। इस प्रकार हम 2 लोग जागते रहें और 2 लोग सोते रहें। और सुबह में 5 बजे युवा आ गया, गाड़ीवान आ गया और उसने बोला कि अब हमें निकलना चाहिए। तो हमने उससे साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि हम 5 बजे नहीं 8 बजे चलेंगे। वह फिर जैसा कि हमने उससे बोला था 8 बजे निकले, हम 11 बजे पहुंच गए। और हमारे पिताजी देखकर हमें आश्चर्यचकित थे कि हम आखिर वहाँ पे कैसे पहुंच चुके हैं, जबकि उन्हें आने की कोई खबर नहीं थी। हम उनसे बोले कि हमने आपको पत्र में लिखा था कि हम इतनी तारीख को आ रहे हैं, आप हमें लेने के लिए नहीं आए। उनके पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई उन्हें लेटर मिला ही नहीं। और उनके जो चपरासी था उससे पूछा गया तो उसने बोला कि हाँ मुझे मिला था, मैं आपको देना भूल गया है, इसलिए यह गलती हो गई है। इस घटना ने मेरे जीवन में अमिट छाप छोड़ रखी है। जब यह घटना घटी थी तो मैं केवल 9 वर्ष का था। इस घटना से पहले मैं यह जानता था कि मैं अछूत हूँ। अछूतों को कुछ अपमानजनक आपत्तियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं जानता था कि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे सभी सवर्ण बच्चों के बीच में नहीं बैठना होता था। मैं केवल एक कोने में बैठ सकता था और जो जिस पर मैं बैठता था वह टाट खुद घर पर लेकर आता था, और जब सुबह में लेकर आता था और शाम को घर पर लेकर जाता था। और सफाई करने वाला उस टाट को कभी हाथ नहीं लगा सकता था। और हालांकि सवर्ण बच्चों को ऐसा नहीं था। और दूसरी तरफ स्कूल में भी मुझे पता रहता था कि सवर्ण वर्ग के बच्चे प्यास लगने पर वह नल को खोलकर अपनी प्यास बुझा सकते थे। इस प्यास बुझाने के पीछे सिर्फ उन्हें एक चीज़ों का सामना करना पड़ता था, उन्हें अध्यापक से सिर्फ अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे सिर्फ अध्यापक की अनुमति ही ज़रूरी नहीं थी, बल्कि स्कूल का चपरासी होना भी ज़रूरी था। जब कोई सवर्ण उस नल को खोलेगा तभी मैं पानी पी सकता था, नहीं तो पानी नहीं पी सकता था। संक्षेप में से समझिए कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं। घर पर मेरी बहनें कपड़ा धोने का काम करती थी। हालांकि हमारे पास धोबी को पैसे देने के लिए पैसे थे, लेकिन धोबी हमारा इसलिए कपड़ा नहीं धोता था क्योंकि हम अछूत थे। कोई भी धोबी अछूतों के कपड़े धोने को तैयार नहीं था। और यहाँ तक कि कोई भी नाई अछूतों के बाल काटने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि हमारे पास बाल काटने के पैसे देने के लिए थे, फिर भी वह अछूतों के बाल नहीं काटते थे।
बाल काटने का काम मेरी बहनें करती थी, जो इस काम में कुशल हो चुकी थी। नाई अछूतों के बाल इसलिए नहीं काटता था क्योंकि वह इस डर से नहीं काटता था कि वह कहीं अपवित्र ना हो जाए। यह सारी बातें मैं जानता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे ऐसा झटका लगा जैसे मुझे इन सभी के बारे में, छुआछूत के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना से पहले मेरे लिए भी यह सारी बातें एक आम बात थी, जैसे और लोग अप्रिसियो और अछूतों के लिए थी। यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।